This is video 17 out of 28 about the computational problems जिसमें हम एल्गोरिदम, सूडोकोड और फ्लो चार्ट के स्टेप्स के बारे में बात करेंगे। लर्निंग आउटकम। The learning outcome of this video is to write a correct algorithm for simple problems, convert algorithm into pseudocode, understand what to draw in a flowchart, implement the same logic in Python. And at the end, as usual, we will solve some PBA tasks like larger, smaller, sum, even, odd, factorial, pictorial, all numbers. Actually, what examiner wants from here to get the full marks? Number 1, correct input and clear output. आपने इनपुट सही यूज करनी है, इनपुट के सिंबल सही यूज करने हैं और उसकी क्लियर आउटपुट शो करनी है सही सिंबल के साथ। लॉजिक रिटन एज स्टेप्स एल्गोरिदम, लॉजिक हम लिखेंगे स्टेप्स के साथ। अगर हम स्टेप्स के साथ लिखेंगे वो हमारा एल्गोरिदम बन जाएगा। प्रॉपर सूडोकोड लिखेंगे जिसमें हम इफ यूज करेंगे, इफ यूज कर सकते हैं, एल्स यूज कर सकते हैं, फॉर, वाइल, ये कीवर्ड्स हम यूज कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द लॉजिक एंड डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द प्रोग्राम। फ्लो चार्ट with correct symbols like start symbol, end symbol, start symbol, end symbol, input, output, process and decision symbol हम यूज करेंगे। If coding is asked, write correct path Python। अगर कोडिंग आपको लिखने को कही जाती है तो you have to write Python code। फ्लो चार्ट सिंबल्स हम क्या यूज करते हैं? स्टार्ट और एंड सिंबल के लिए हम ओवल शेप यूज करते हैं, जस्ट लाइक दिस। इनपुट एंड आउटपुट के लिए हम पैरेललोग्राम यूज करते हैं, जो कि ये पैरेललोग्राम का सिंबल होता है जिसमें हम इनपुट और आउटपुट यूज करते हैं। इसके बाद रेक्टेंगल प्रोसेस के लिए हम रेक्टेंगल यूज करते हैं, ये रेक्टेंगल प्रोसेस के लिए यूज करेंगे। और इसके बाद डायमंड सिंबल के लिए हम क्या यूज करेंगे? ये सिंबल यूज करेंगे। डिसीजन के लिए डायमंड सिंबल यूज करेंगे। ठीक है, यू क्या करेगा? यस के लिए लेके आएगा या फिर नो के लिए हमें फ्लो या डायरेक्शंस देगा, यस नो के लिए। एरोज, हम एरोज यूज करते हैं, हम राइट एरो यूज कर सकते हैं, लेफ्ट एरो यूज कर सकते हैं, डाउन एरो यूज कर सकते हैं और अप एरो यूज कर सकते हैं। प्रैक्टिस 1 वीडियो। प्रैक्टिस 1, इनपुट 3 नंबर्स एंड प्रिंट द स्मॉलेस्ट नंबर। आपने क्या करना? 3 नंबर्स लेने हैं और उनमें से स्मॉलेस्ट नंबर्स आपने शो करना है। तो इसका आपने एल्गोरिथम लिखना। स्टेप नंबर 1 में आपने क्या किया? स्टार्ट कर दिया। ठीक है, इसके बाद इनपुट 3 नंबर्स ए बी सी, मैंने तीनों नंबर ए बी सी इकट्ठे ले लिए। आप इनपुट ए, इनपुट बी, इनपुट सी भी ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं होगी। आप इनपुट ए, इनपुट बी एंड इनपुट सी भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ये ऐसे भी ठीक है, आप इकट्ठे भी कर सकते हैं और सेपरेट भी यूज कर सकते हैं। एंड मिन इज ए, आपने अज्यूम कर लिया कि मिनिमम नंबर आपका ए है। ए जब मिनिमम होगा तो फिर हम आगे दूसरे बाकी 2 नंबर रहते हैं उनके साथ भी इसको कंपेयर करके चेक करेंगे कि क्या वाकई ये मिनिमम है। अगर नहीं मिनिमम है तो फिर मिनिमम वो वाला नंबर आ जाए। जैसा कि मैंने लिखा, इफ बी लेस देन मिनिमम है। ठीक है, हमने क्या करना? स्मॉलेस्ट नंबर कैलकुलेट करना है, तो हमने स्मॉलेस्ट लेके आना। बाय डिफॉल्ट मैंने कह दिया कि मिन में पड़ा हुआ है ए की वैल्यू मिन में आ गई। फिर चेक किया कि अगर बी की वैल्यू मिन से भी लेस है, ठीक है, तो फिर क्या करेगा? देन मिन वैल्यू ले ले बी से। जैसा कि मैं अज्यूम करता हूं कि ए की वैल्यू अगर मेरे पास 3 थी, बी की वैल्यू मेरे पास 2 थी, तो जो लाइन नंबर 4 लिखी हुई है, लाइन नंबर इस तरह होगी कि 2 लेस देन 3। यस, 2 लेस देन 3 है। तो फिर क्या करे? तो फिर ये करे कि मिनिमम को वो वाला नंबर दे दे जिसने ये कंडीशन ट्रू की थी। किसने कंडीशन ट्रू की थी? बी है, और बी की वैल्यू किसके पास आ जाएगी? मिन के पास। अब हमारे पास मिन के पास वैल्यू कौन सी है? 2। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्या किया गया? इफ सी इज लेस देन मिनिमम, अगर सी भी लेस देन मिनिमम है, देन मिन के पास सी की वैल्यू आ जाए। यह नहीं कि इस केस में क्या होगा?
अगर मैं कहता हूं ए की वैल्यू मेरे पास 5 थी, बी की वैल्यू मेरे पास 4 थी और सी की वैल्यू मेरे पास 1 थी, तो यहां पे देखिए मिनिमम के पास कौन सी वैल्यू आ जाएगी? मिनिमम के पास 10 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अगर मैंने 5 किया हुआ, मिनिमम के पास 5 आ गया। इसने चेक किया क्या बी की वैल्यू 4 इज लेस देन 5, यस। तो अब मिन के पास क्या आ जाए? मिन के पास वैल्यू आ जाएगी 4, ठीक है, क्योंकि पहले वाली वैल्यू को ओवरराइड कर देगा। अब मिनिमम के पास वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 आ जाएगी। अब नेक्स्ट वो चेक कर रहा है सी के पास वैल्यू क्या पड़ी हुई? 1, 1 इज लेस देन 4, तो ये भी कंडीशन ट्रू होगी। तो क्या करे? अब मिनिमम के पास वैल्यू आ जाए सी की जो कि 1 थी, ठीक है, और बाद में इसको शो कर देगा प्रिंट मिन। तो अब यहां पे वो मिनिमम वैल्यू को शो कर देगा। क्लियर? नेक्स्ट, इसके बाद हम एंड कर देंगे। ये क्या थे? एल्गोरिदम लिखे, जिसके एल्गोरिदम के स्टेप्स थे। सूडो कोड, अब हमने सूडो कोड लिखना है सेम प्रोग्राम का, स्मॉलेस्ट ऑफ 3। हमने स्टार्ट किया, इनपुट ए कर दिया, बी कर दिया, सी कर दिया, और ए की वैल्यू किसको दे दी? ए की वैल्यू हमने मिनिमम को दे दी सेम यूज करते हुए। और हमने चेक किया कि बी की वैल्यू लेस देन मिन से है, देन बी की वैल्यू मिन के पास आ जाए। इसी तरह सी की वैल्यू मिन के पास आ जाए। अगर सी छोटा है मिनिमम से तो प्रिंट मिनिमम, और इस तरीके से प्रिंट मिनिमम कर दे, एंड हो जाएगा। ये मैंने सूडो कोड लिख दिया। नेक्स्ट, फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट हम लिखते हैं, इसी के लिए हमने फ्लो चार्ट लिखते हैं। स्टार्ट किया, इनपुट एबीसी पैरेललोग्राम ले लिया, प्रोसेस मिन कर दिया, रेक्टेंगल कर दिया, डिसीजन सिंबल यूज कर लिया। डिसीजन सिंबल हमने यूज किया है यहाँ पे भी, आउटपुट मिनिमम कर दिया और एंड पे ओवल लगा दिया, ठीक है। अब इसका फ्लो चार्ट लिखना है। ये मैंने क्या किया? स्टार्ट सिंबल लिखा, ये देखिए ये स्टार्ट सिंबल लगा दिया, ठीक है, जैसा कि स्टेप नंबर 1 में कह रहा। स्टार्ट, इनपुट ए बी सी कर लिया, तो कौन सा यूज करना आपने? पैरेललोग्राम। आपने लिखा, इनपुट कर लिया, कौन कौन से नंबर? 3। इनपुट ए कॉमा बी कॉमा सी, 3 नंबर इनपुट कर लिए। और नेक्स्ट आपने प्रोसेस को यूज करते हुए आपने क्या दिया कि ये नंबर मेरे पास क्या है? मिनिमम है, यानी कि मिनिमम विल गेट वैल्यू फ्रॉम ए। और इसके बाद क्या कर रहा है? डिसीजन स्टेटमेंट यूज की जा रही है। डिसीजन स्टेटमेंट यूज किया, डिसीजन स्टेटमेंट में किसको यूज किया जा रहा है? डिसीजन स्टेटमेंट में बी इज लेस देन मिनिमम, तो यस हो सकता है, ठीक है। इन केस ऑफ यस क्या करेगा? इन केस ऑफ यस बी इज लेस देन मिनिमम, तो फिर क्या करेगा? इसमें प्रोसेस होगा। प्रोसेस क्या होगा कि मिन विल गेट वैल्यू फ्रॉम बी। क्लियर? अदरवाइज नो होगा तो फिर यहाँ पे चला जाएगा। यहाँ पे हमने डिसीजन सिंबल यूज कर लेते हैं, यहाँ पे भी हमने डिसीजन सिंबल यूज किया। यहाँ पे डिसीजन सिंबल क्या यूज करेंगे? सी इज लेस देन मिनिमम वैल्यू, ठीक है। नो के केस में वो इधर आ जाएगा, और यस के केस में भी इधर से होके वो इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, यस के केस में है तो क्या करे? मिनिमम वैल्यू गेट करे, किससे? सी से। नहीं तो ऐसे शो कर दे, और यहाँ पे क्या शो कर दे? प्रिंट करे। तो प्रिंट के लिए हमने क्या कर लिया? ये पैरेललोग्राम आउटपुट हमने किसको कर दिया? सी को। इधर से भी कर सकते हैं और इधर से भी कर सकते हैं, और इसके बाद हमने क्या कर दिया? ये एंड कर दिया। क्लियर? स्टार्ट किया, इनपुट एबीसी, मिनिमम अज्यूम कर लिया, मिनिमम वैल्यू ए थी हमारी। फिर चेक किया बी लेस देन मिनिमम है, यस, तो बी की वैल्यू मिन के पास चल जाए, ठीक है। नो के केस में वो नेक्स्ट मूव करेगा, सी लेस देन इक्वल टू मिनिमम, ये नो का केस आ जाएगा। तो इसके बाद आउटपुट किसको कर देगा? आउटपुट करेगा जी मिन को, ठीक है। आउटपुट यहाँ पे किसको शो करेगा? मिनिमम नंबर को आउटपुट शो कर देगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। अगर हमने इसी का पाइथन प्रोग्राम लिखना है तो पाइथन प्रोग्राम में देखें, ए की वैल्यू ली, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू ए की वैल्यू मिनिमम को दे दी। इफ बी लेस देन मिनिमम हो तो बी की वैल्यू मिनिमम के पास चले जाएगी। फिर चेक करें सी की वैल्यू लेस देन, अगर मिनिमम वैल्यू हो तो सी की वैल्यू मिनिमम के पास चला जाएगी, और बाद में स्मॉलेस्ट वैल्यू को डिस्प्ले कर दिया जाएगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2, प्रिंट इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। अब हमने क्या करना है? इवन नंबर्स प्रिंट करने हैं फ्रॉम 1 to 100। एल्गोरिथम लिखा हमने, स्टार्ट किया फ्रॉम आई, स्टार्ट किया फॉर आई फ्रॉम 1 to 100 तक हमने मूव किया, और चेक किया इफ मोर 2 इक्वल टू 0 देन प्रिंट आई। 2 क्यों किया? क्योंकि जो 2 पे डिवाइड करने के बाद अगर मीनिंग वैल्यू 0 आएगी तो इसका मतलब वो क्या होगा?
नंबर इवन होगा। सपोज 30 हम लेते हैं, 30 को मैंने 2 पे डिवाइड किया तो 15 2s आर 30 और मीनिंग क्या वैल्यू 0। ठीक है, मोड में क्या मेरा 0। अगर मैं 29 लेता हूँ, 29 को जब 2 पे डिवाइड करूंगा तो 14 2s आर 28 होता है, तो 9 में से 8 निकाले बाकी 1 बचता है। ठीक है, तो ये प्रिंट नहीं करेगा, 29 को प्रिंट नहीं करेगा। ठीक है, उन नंबर्स को प्रिंट करेगा जिनका मोड 2 ले और वो इक्विवेलेंट टू 0 आए। क्लियर। नेक्स्ट एंड फॉर, इसके बाद हम एंड कर देंगे। ये एल्गोरिथम लिखा, सूडो कोड मैं लिखने जा रहा हूँ। अब सूडो कोड में क्या लिखना, स्टार्ट कर दिया हमने, एरो लगा दिया, फॉर आई 1 से लेके 100 तक चले। डू इफ आई मोड 2 इक्वल टू 0 देन क्या करे, प्रिंट आई करे। एंड इफ कर दिया, एंड इफ कर दिया, एंड फॉर कर देंगे और इस लूप को भी यानी इस प्रोग्राम को भी एंड कर देंगे। क्लियर हो गया ये भी। अब हम मूव करते हैं फ्लो चार्ट की तरफ। स्टार्ट कर लिया, आई इक्वल टू 1 कर लिया, डिसीजन आई लेस देन इक्वल टू 100 कर लिया, डिसीजन सिंबल यूज किया, यस आई प्लस 1 रिपीट किया, लूप 1। अब मैं इसका आपको लिख के दिखाता हूँ। स्टार्ट कर लिया, ये देखिए हमने स्टार्ट सिंबल यूज किया यहाँ पे। ठीक है, स्टार्ट सिंबल के बाद आई इक्वल टू 1 किया, ये इसका कौन सा प्रोसेस हुआ, तो हमने आई इक्वल टू 1 से स्टार्ट कर लिया। फिर इसके बाद देखा कि अगर i की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 100 है तो ये यस के केस में, नो के केस में एंड हो जाएगा, नो के केस में एंड हो जाएगा। यस के केस में क्या, अगर i की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 100 है तो क्या करे, चेक करे इस सिंबल को कि इसमें वेरिएबल की वैल्यू कौन सी पड़ी हुई है, यानी कि i mod 2 इक्वल टू 0, तो क्या हो सकता है, यस भी हो सकता है, नो भी हो सकता है। यस के केस में क्या करे, प्रिंट करे। ये प्रिंट के लिए मैंने सिंबल यूज कर लिया, मींस आउटपुट क्या करे, आउटपुट भी लिख सकते और प्रिंट भी कर सकते। आउटपुट क्या करे, उस वाले आई को, यस के केस में। और नो के केस में क्या करे, नो के केस में कुछ ना करे, वो जस्ट आई में एक का इंक्रीमेंट कर दे, आई इक्वल टू आई प्लस 1 इधर आ जाएगा, और नो के केस में वो डायरेक्ट इधर इंक्रीमेंट की तरफ आ जाएगा। नो के केस में इंक्रीमेंट हो गया, और इंक्रीमेंट से होने के बाद वो क्या किधर चला जाएगा, दोबारा इधर चला जाएगा। इंक्रीमेंट होता रहेगा, चेक करता रहेगा। अगर आई मोड 2 इक्वल टू 0 आए तो आउटपुट कर दे, नहीं तो वो आई में प्लस का इंक्रीमेंट करता जाएगा। और इस केस में अगर नो होगा तो नो के केस में वो क्या कर देगा, एंड कर देगा। ये हमने एंड कर दिया। क्लियर, ये फ्लो चार्ट नंबर 2 भी हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं, पाइथन प्रोग्राम लिखना हमने। फॉर आई इन रेंज 1 से स्टार्ट किया और 101 मैंने क्यों लिखा जी, आपने बताना कमेंट में। 100 तक लिखना था लेकिन मैंने 101 क्यों लिखा, ये बताना आपने। इफ आई परसेंटेज 2 इक्वल टू 0, परसेंटेज साइन मैंने क्यों यूज किया, परसेंटेज साइन यूज होता है ताकि रिमाइंडर वैल्यू को गेट किया जा सके, रिमाइंडर वैल्यू कैलकुलेट की जा सके। आई परसेंटेज 2 इक्वल टू 0 प्रिंट आई करेगा। प्रैक्टिस नंबर 3, इनपुट n एंड फाइंड द सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to n। हमने क्या करना, स्टार्ट किया, इनपुट n कर दिया, इनिशियलाइज सम इक्वल टू 0 कर दिया, और फॉर i फ्रॉम 1 से लेके n तक इसको मूव कर लिया, सम इक्वल टू सम प्लस i में इंक्रीमेंट कर दिया, यानी कि सम में i की वैल्यू को ऐड कर दिया गया और प्रिंट बाद में सम कर दिया गया, एंड हो गया। क्लियर। तो इसमें देखें, अगर n में मेरे पास वैल्यू 5 है तो सम में वैल्यू क्या आएगी, सम इक्वल टू 0। तो i कहां से स्टार्ट होगा, i होगा 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए। ये क्या स्टार्ट हो रहा था, i। ठीक है, और सम में क्या हो रहा है, सम इज गेटिंग वैल्यू फ्रॉम सम प्लस i। तो बाय डिफॉल्ट सम में क्या पड़ा हुआ, 0, तो इधर हम 0 लिख देंगे, प्लस i की वैल्यू क्या आती, 1 सम 0 प्लस 1 आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके पास 2 वैल्यू आ जाएगी, 3 वैल्यू आ जाएगी, 4 वैल्यू आ जाएगी और 5 वैल्यू आ जाएगी। आई में अब क्या आ जाएगा, 2, सम में क्या पड़ा हुआ, 1, 2 प्लस 1 3, आई में 3 पड़ा हुआ है, सम में 3 पड़ा हुआ था प्रीवियसली, 6 हो जाएगा। अब आई में 4 पड़ा हुआ है, सम में 6 पड़ा हुआ प्रीवियसली, तो आंसर आ जाएगा 10 आ जाएगा। आई में 5 है और जबकि सम में 10 पड़ा हुआ है, तो 5 प्लस 10 15। तो इस तरीके से ये सम कर देगा, प्रिंट सम कर दिया। सूडो कोड लिख लिया हमने, स्टार्ट किया, इनपुट n ले लिया, सम में 0 डाल दिया, फॉर i 1 से लेके n तक कर दिया, सम इक्वल टू सम विल गेट वैल्यू सम प्लस i से, तो एंड फॉर कर दिया। नेक्स्ट प्रिंट सम किया, एंड कर दिया। अब हमने इसका फ्लो चार्ट लिखना है। स्टार्ट कर लेते हैं, इनपुट n लेंगे, फिर सम इक्वल टू 0, i इक्वल टू 1 से स्टार्ट कर लिया, डिसीजन चेक किया, लेस देन इक्वल टू
n तक हो तो प्रोसेस में सम कर दिया, प्रोसेस में इंक्रीमेंट कर दिया, रिपीट अनटिल i ग्रेटर देन n कर दिया और आउटपुट में क्या डाल दिया, सम डाल दिया। ठीक है, तो अब हम इसका फ्लो चार्ट में बना के दिखाता हूँ। मैंने स्टार्ट कर दिया, ये मैंने स्टार्ट सिंबल लिखा, यहां से मैंने स्टार्ट सिंबल लिखा, स्टार्ट सिंबल के बाद इनपुट n, ये आएगा इसमें पैरेललोग्राम में, इनपुट n, पहले कैपिटल n में लिख दो। इसके बाद प्रोसेस हो रहा है सम इक्वल टू 0, i इक्वल टू 1, इसके बाद डिसीजन सिंबल हो रहा है i लेस देन इक्वल टू n, यस, तो प्रोसेस होगा सम इक्वल टू सम प्लस i, और इसके बाद एक और प्रोसेस होगा जिसमें इंक्रीमेंट होगा i इक्वल टू i प्लस 1, और यहां से फिर कंडीशन की तरफ चेक मूव कर जाएंगे हम। ठीक है, i इक्वल टू i प्लस 1, i लेस देन 1। ठीक है, नो के केस में क्या करना, हमने आउटपुट सम करनी है, ये हमने आउटपुट दे दी, आउटपुट कर दिया हमने सम को, और इसके बाद हमने एंड लिख दिया। क्लियर हो गया, स्टार्ट किया, इनपुट n किया, सम इक्वल टू 0, i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू n, सम इक्वल टू सम प्लस i इक्वल टू i प्लस 1, आउटपुट में सम कर दिया, एंड कर दिया। पाइथन प्रोग्राम लिखा हमने, इनपुट इंटीजर लिखा ताकि टाइप कास्टिंग हो सके, इनपुट एंटर नंबर n लिखा, n में हमने स्टोर कर दिया, टोटल में हम 0 डे लिखा, i हमने स्टार्ट किया 1 से लेके n प्लस 1 तक, और टोटल में हमने लिखा टोटल इक्वल टू टोटल, अगर स्मॉल टी तो चलो मैं भी स्मॉल लिख देता हूँ, टोटल प्लस i, फिर सम इक्वल टू टोटल में हमने सम शो कर दिया, जो टोटल था ना वो हमने क्या दिया, ये हमारा सम आ गया। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4, इनपुट अ नंबर एंड फाइंड फैक्टोरियल। इस तरीके से हमने फैक्टोरियल फाइंड करना है। स्टार्ट किया, इनपुट n कर दिया, इनिशियलाइज फैक्टोरियल इक्वल टू 1 कर दिया, फॉर i इक्वल टू i 1 से लेके n तक मूव किया, फैक्ट इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई बाय i कर दिया। याद रखिए कि फैक्टोरियल में हमने 1 डाल दिया, सम करते वक्त हम 0 डालेंगे, मल्टीप्लाई करते वक्त हम 1 डालेंगे। ठीक है, फैक्टोरियल कैलकुलेट हो गया, प्रिंट फैक्ट कर दिया और एंड हो गया। ठीक है, तो इस केस में क्या कैसे मूव करेगा, अगर n की वैल्यू आपके पास 5 हो तो यहाँ पे 5 वैल्यू मिल जाएगी, फैक्ट के पास 1 आ जाएगा। ठीक है, और i 1 से लेके n तक मूव करेगा, फैक्ट के पास 1 है, i की वैल्यू क्या होगी, i की वैल्यू 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 तक। क्यों, क्योंकि हमने 1 से लेके n तक मूव कर रहे और n की वैल्यू 5 थी। और इसमें क्या काम हो रहा है, इसमें काम हो रहा है कि फैक्ट इज गेटिंग वैल्यू फ्रॉम फैक्ट टाइम्स i से, और i की वैल्यू आपको पता 1 है, फर्स्ट टाइम फैक्ट की वैल्यू बाय डिफॉल्ट 1 है, 1 टाइम 1 आ जाएगा, i की वैल्यू 2 होगी, फैक्ट में 1 पड़ा हुआ यहाँ पे 1 आ जाएगा, 2 1s are 2, i की वैल्यू 3 हो जाएगी, फैक्ट में 2 पड़ा हुआ है तो 2 टाइम्स 3 6, i की वैल्यू 4 हो जाएगी, फिर इसके बाद 5 आ जाएगी, जब 4 होगी तो प्रीवियस वैल्यू पड़ी हुई है 6, 4 टाइम्स 6 24, जब 5 हुई तो फैक्ट में लास्ट टाइम 24 पड़ा हुआ था, तो इस तरह आंसर इसके पास 120 आ जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट सुडो कोड लिख दिया हमने, स्टार्ट किया, इनपुट n ले लिया, फैक्ट इक्वल टू 1, फैक्ट विल गेट वैल्यू 1, देन फॉर i विल गेट वैल्यू 1 टू n, डू क्या करे, फैक्ट विल गेट वैल्यू फ्रॉम फैक्ट टाइम्स i, एंड फॉर कर दे और प्रिंट फैक्ट कर दे और एंड कर दे। इसके लिए फ्लो चार्ट लिखते हैं, हम स्टार्ट किया, इनपुट n कर दिया, फैक्ट इक्वल टू 1, i इक्वल टू 1, डिसीजन i लेस देन इक्वल टू n, प्रोसेस फैक्ट इक्वल टू फैक्ट टाइम्स n, process I equal to I plus 1, repeat until I greater than n, output fact and end कर दे। इसका भी फ्लो चार्ट बिल्कुल सेम है जैसे मैंने क्या किया था, जैसे मैंने सम किया था, जस्ट आपने क्या करना, जहां पे सम किया था वहां भी आपने ये यूज कर लेना, फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय i। क्लियर, इसका प्रोग्राम लिखेंगे, n will get value from input is the function that used to get a value, बाय डिफॉल्ट इसमें वैल्यू स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग से बचने के लिए हमने क्या कर लिया, इंटीजर लिया ताकि हमारी स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया जाए। फैक्ट इक्वल टू 1 लिखा, मैंने फैक्ट इक्वल टू 1 क्यों लिखा ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। फिर फॉर i इन रेंज 1 से स्टार्ट किया, n प्लस 1 तक मूव किया, मैंने n प्लस 1 क्यों लिखा ये भी आप मुझे बताएंगे कमेंट में। फैक्ट मल्टीप्लाई बाय इक्वल टू i, ये मैं ऐसे इसको कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट में इसलिए लिखता हूं ताकि आपको आदत हो जाए, ठीक है, इन चीजों की, क्योंकि बाजू का तो एग्जाम में आ जाती है। ठीक है, तो मैं सिंपल तरीके से भी लिख सकता हूं,
ये इक्विवेलेंट होता है फैक्ट इक्वल टू फैक्ट टाइम्स आई के। क्लियर? और बाद में ये हमने लेबल दे दिया फैक्टोरियल इक्वल टू और फैक्ट में जो कि मल्टीप्लीकेशन होके इसका आंसर पड़ा हुआ है। प्रैक्टिस नंबर 5, इनपुट अ नंबर एंड प्रिंट इट्स टेबल। आप नंबर एंटर करेंगे, उसका टेबल दे देगा। इनपुट n कर दिया, फॉर i फ्रॉम 1 से लेके 10 तक चलेगा, क्योंकि हमने 1 से लेके 10 तक ही टेबल देना है, इसलिए हमने 1 से 10 तक इसको मूव करवा लिया। प्रिंट n मल्टीप्लाई बाय i, ये उससे मल्टीप्लाई करेगा और फिर एंड कर देगा। टेबल लिखने के लिए हमने स्टार्ट इनपुट n लिखा, सूडो कोड लिखने जा रहे हैं। फॉर i 1 से स्टार्ट करेगा, 10 तक मूव करेगा, डू क्या करेगा, प्रिंट n टाइम्स i और एंड फॉर कर देगा। ठीक है, एंड कर दिया। इसका हमने फ्लो चार्ट देख लेते हैं। फ्लो चार्ट के लिए हमने क्या किया, इसका स्टार्ट सिंबल यूज किया, इनपुट n किया 1। ये भी सेम उसी तरीके से ही इसका फैक्टोरियल सम फ्लो चार्ट लिखा जाएगा, जैसा कि मैंने सम का पीछे आपको लिख के दिखाया हुआ है। ठीक है, तो आपको पता है कौन कौन से सिंबल यूज होने हैं। स्टार्ट किया, इनपुट n किया, इक्वल टू 1 किया। ठीक है, ये इसमें कौन सी शेप आएगी, इसमें ये मैं सिंबल लिख देता हूँ। ये ओवल शेप का सिंबल आएगा, इनपुट n ये इसमें आएगा, ये पैरेललोग्राम आ जाएगा, इसमें प्रोसेस आ जाएगा, इसमें डिसीजन सिंबल आ जाएगा, आउटपुट ये इसमें प्रोसेस आ जाएगा। ठीक है, इसमें भी प्रोसेस आ जाएगा। ठीक है, ये रिपीट अनटिल यहाँ पे मूव कर दिया जाएगा। ठीक है, और एंड ये ओवल शेप का सिंबल आ जाएगा। क्लियर? आपने ये सारे कंबाइन करके देख बनाने हैं। ठीक है, अगर ना हो तो फिर मुझे बताइएगा। टेबल लिखेंगे, पाइथन टेबल 1 to 10, n इक्वल टू इंटीजर, इनपुट एंटर अ नंबर। आई स्टार्ट किया हमने 1 से लेके 11 तक। अगर हमने 10 को प्रिंट करना है तो हमें लाजमी इसको +1 करना पड़ेगा, यानी 11 तक। n प्रिंट n वो नंबर करेंगे, सपोज आपने 5 करना तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, ये सिंबल एज इट इज आ जाएगा। आई की वैल्यू पहले 1 आएगी, फिर 2 आएगी, फिर 3 आ जाएगी, ये इक्वल एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 आ जाएगा, n की वैल्यू 5 ही रहेगी, i की वैल्यू चेंज हो जाएगी, इक्वल एज इट इज रहेगा। 5 टाइम्स 2 10 आ जाएगा। तो ऐसे मूव करते करते कहां तक, लास्ट वैल्यू क्या आएगी 5 टाइम्स 10 इक्वल टू 50। क्लियर? नेक्स्ट मूव करते हैं कॉमन मिस्टेक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या मिस्टेक्स है? रॉन्ग कंडीशन। कहता है कि आपने रॉन्ग कंडीशन ना कहीं यूज कर देना। रॉन्ग कंडीशन क्या? ये देखिए, मैंने दो वैल्यू को कंपेयर करना है। ठीक है, मैंने दो वैल्यू को कंपेयर करना, मैंने लिखा इफ a इक्वल टू 10, तो ये एक करेक्ट कंडीशन है। अगर मैंने गलती से इफ a इक्वल टू 10 लिख दिया तो ये रॉन्ग है और ये करेक्ट है। आपने इसका ख्याल रखना है कि आप क्या करने जा रहे हैं। असाइनमेंट स्टेटमेंट में देखिए, अब लिखना आपने a को वैल्यू देनी है आपने 100, तो ये असाइनमेंट स्टेटमेंट होगी। इसमें आप डबल इक्वल यूज नहीं करना। लूप रेंज मिस्टेक्स 100 शुड बी रेंज 101। ठीक है, तो अब देखें कि वो 100 तक कह रहा है, तो आपने क्या करना है, 100 तक जाने के लिए आपको, अगर आपने 1 से लेके 100 तक ही लिखना है तो आप क्या लिखेंगे, सपोज लेस देन इक्वल टू 100। ठीक है, अगर आपने लेस देन सिंबल लगाना है तो फिर आपको लिखना पड़ेगा 101। ठीक है, तो आपने देखना है कि आप क्या यूज करने जा रहे हो। फॉरगेटिंग टू इनिशियलाइज सम इक्वल टू 0, जब आपने सम करना हो तो इसको 0 से इनिशियलाइज किया करेंगे, ताकि सम करते वक्त 0 की कोई वर्थ नहीं होती। और फैक्टोरियल करते वक्त आपने 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि किसी को चीज को भी 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी कोई वर्थ नहीं होती। प्रिंटिंग इनसाइड लूप व्हेन इट शुड बी आफ्टर अ लूप सम फैक्टोरियल, तो आपने देखना है कि आप कहां पे सम ऑफ फैक्टोरियल को यूज कर रहे हैं। नो राइटिंग स्टार्ट एंड क्लियर स्टेप इन एल्गोरिथम सुडोकोड, कि आपने स्टार्ट और एंड का सिंबल ही नहीं लिखा, या स्टार्ट और एंड को आपने लिखा ही नहीं है, तो ये भी मार्क्स आपके काट सकते हैं। क्विक क्विज है, इन फैक्टोरियल प्रोग्राम व्हाई डू वी स्टार्ट फैक्ट इक्वल टू 1 और नॉट इक्वल टू 0। आपने बताना है कि हम फैक्ट में 1 ही क्यों डालते हैं, 0 क्यों नहीं लिखते। आंसर आपने, इफ वी स्टार्ट विद 0 मल्टीप्लिकेशन विल ऑलवेज गिव यू 0 एंड ऑल द वैल्यू विल बी 0। फैक्टोरियल इज प्रोडक्ट, so the correct start value is 1. Summary and exam checklist. Summary is write algorithm steps clearly, convert into pseudocode, if, for, while, explain flowchart symbols and decisions in a correct way, implement in
पाइथन करेक्टली इफ दे आस्क। एग्जाम चेकलिस्ट, अगर एग्जाम में ये चीजें आ जाती है तो आपको किन किन चीजों को चेक करना चाहिए। नंबर 1, इनपुट मेंशन क्लियरली होनी चाहिए, करेक्ट लूप रेंज लगानी चाहिए और करेक्ट इनिशियलाइजेशन होनी चाहिए। सम के केस में 0 और मल्टीप्लिकेशन के केस में 1। आउटपुट स्टेटमेंट करेक्ट एंड रीडेबल। एल्गोरिथम प्लस सूडो कोड स्ट्रक्चर कंप्लीट होना चाहिए।